नमस्कार, जोहार। संथालुल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मुफ्त गुणवत्तापूर्ण संपूर्ण शिक्षा का मौलिक अधिकार देश की जरूरत। रविंद्र तिवारी। राम सुंदर राम +2 उच्च विद्यालय बलबड्डा के छात्रों को 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम में जिले में टॉप 10 में जगह बनाने और उत्कृष्ट प्रदर्शन पर किया गया सम्मानित। अब खबर विस्तार से। प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बलबड्डा के राम सुंदर राम +2 उच्च विद्यालय के छात्रों का 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम में जिले में टॉप 10 में अपनी जगह बनाने और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर छात्रों और विद्यालय के शिक्षकों का सम्मान समारोह भारतीय जनता युवा मोर्चा के संथाल परगना प्रभारी सह समाजसेवी रविंद्र तिवारी के द्वारा आयोजित किया गया, जहां विद्यालय के शिक्षकों और जिले में टॉप 10 में अपनी जगह बनाने और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर 10वीं में 5 और 12वीं कला और विज्ञान संकल्प में 5 छात्रों को सम्मानित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के आयोजक भाजयुमो के संथाल परगना प्रभारी सह समाजसेवी रविंद्र तिवारी ने संबोधित करते हुए कहा कि इस 10वीं और 12वीं की परीक्षा परिणाम में जिले में स्थान बनाने वाले छात्रों और शिक्षकों को बधाई और धन्यवाद देता हूं। ये सफलता हासिल बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये विपरीत परिस्थितियों के बावजूद है। अधिकांश बच्चे सुदूरवर्ती क्षेत्रों और सामान्य परिवेश से आते हैं। इन कठिनाइयों के बाद प्रदर्शन काफी सराहनीय है। शिक्षा समाज का असली धन है। उन्होंने बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप पढ़ोगे तो बढ़ोगे और दुनिया आपकी कीमत समझेगी। शिक्षित लोग सशक्त समाज और देश का निर्माण कर सकते हैं। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की जगह मुफ्त, संपूर्ण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को देश की जरूरत बताई। इस सम्मान समारोह में आए हुए सभी अतिथियों को अंगवस्त्र प्रदान कर स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रखंड प्रमुख कंचन कुमारी, दक्षिण जिला परिषद सदस्या कदमी देवी, भूतपूर्व सैनिक भागवत प्रसाद सहित कई अन्य मौजूद रहे। आपने बच्चों का, शिक्षकों का उत्साहवर्धन के लिए अपना समय दिया। इस गर्मी में बैठे हुए हैं सभी को धन्यवाद। विशेषकर हमारे अभिभावक भाजी का जो इस 90 वर्ष की उम्र में चल के सिर्फ विद्यार्थी और शिक्षकों से के प्रति या बलबड्डा स्कूल के प्रेम के प्रति वो 90 वर्ष की उम्र में 2 घंटे से गर्मी में बैठे हुए हैं। उन्हें शुगर है, उन्हें जाना भी है। कार्यक्रम समाप्त करेंगे हम लोग। जिस दिन से 10वीं का रिजल्ट आया उस दिन मैंने पढ़ा अखबारों में कि बलबड्डा स्कूल के 5 छात्रों ने जिले में टॉप 10 में स्थान पाया है। उसी दिन मेरी इच्छा हुई कि मैं बलबड्डा आऊँ, बच्चों से मिलूँ, देखूँ, उनके भविष्य के बारे में पूछूँ, उनको शुभकामनाएं दूँ। उस व्यवस्था के कारण मैं आना नहीं हो पाया। फिर जब 12वीं का रिजल्ट आया फिर मैंने देखा कि 5 और बच्चे साइंस और आर्ट्स मिला के जिले में टॉप 10 में आ रहे हैं। फिर मेरी इच्छा हुई कि बच्चों से मिलूँ, शिक्षकों से मिलूँ जिनके कारण ये हो पा रहा है। ये कैसे हो रहा है? मेरे मन में कॉन्सेप्ट था, मैं कॉन्वेंट में पढ़ा हूँ, मैं पूरे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है मैंने, तो मेरे मन में कॉन्सेप्ट था, जो मैं प्रिविलेज था, मेरी पढ़ाई अच्छी से हुई। तो एक आम जो अवधारणा है कि सरकारी विद्यालय में ढंग से पढ़ाई नहीं होती, शिक्षक मेहनत नहीं करते, वो मेरा बदला। और इसमें सिर्फ और सिर्फ श्रेय आपको जाता है। जब मैंने देखा कि एक ही विद्यालय से लगातार 10वीं में 12वीं में भी जब मैंने मालूम किया तो मुझे मालूम चला ये पहला वर्ष नहीं, लगातार कई वर्षों से इस विद्यालय का यही ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। मैं सभी सफल छात्रों से जो यहाँ आए हैं, जिन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया है, तो जो इनके बाद इनका टॉप 10 सूची लंबी हो जाती है, सारे सफल छात्र हैं, सबको भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। और सभी शिक्षक जिन्होंने कड़ी मेहनत करके किया है, सबको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। क्योंकि समय बहुत हो गया है और बच्चे धूप में, गर्मी में, मैं खुद परेशान हूँ। आदत नहीं है गर्मी में इतना देर रहने का, लेकिन 2-4 लाइन बोलूँगा जब बच्चे सामने हैं। मैं प्रियंसी से मिला था एग्जाम के बहुत पहले और उसी समय उसने तारीफ किया था कि स्कूल अच्छा है, शिक्षक अच्छे हैं। तो उस समय तो मुझे लगा कि छात्र हैं जो शिक्षकों से प्रेम करते हैं और अच्छा पढ़ाई लिखाई हो रहा है तो तारीफ कर रही है। रिजल्ट बोलता है आपका, तो आप सच में बधाई के पात्र हैं। आपको ढेर सारी बधाई ग्रामीणों की तरफ से। और मन बताने के दरमियान ऐसा हुआ कि छात्रों का सम्मान कम था। मेरे मन में उद्देश्य था कि उन शिक्षकों का सम्मान करें जो लगातार से छात्र पैदा कर रहे हैं, जो लगातार सफल छात्र बना रहे हैं। बच्चों के लिए बहुत बच्चे हैं, 12 बज गया, छुट्टी का टाइम हो गया उनका। आप खूब मेहनत करो। पढ़ाई छोड़ के दूसरा कोई तरीका नहीं है सफल और अच्छा इंसान बनने का। आप यदि सफल होना चाहते हो, अच्छे इंसान बनना चाहते हो, शिक्षा छोड़ के दूसरा कोई माध्यम नहीं है।